हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कपिल कुमार। आज आप लोगों को बताऊंगा डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ कैसे होती है, इसके काजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है और कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं डायबिटीज़ क्या होती है। Diabetes is a medical condition in which increase the level of glucose in the blood which is called hyperglycemia। इसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। इसे डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। इन बॉडी ग्लूकोज इज कंट्रोल बाई अ स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन्स विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन। बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन से कंट्रोल होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन जो पैनक्रियास ग्लैंड के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। इफ़ इंक्रीज द लेवल ऑफ इंसुलिन द ग्लूकोज विल डिक्रीज इन द ब्लड। अगर इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होगा तो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा ब्लड में। If decrease the level of insulin, then glucose will increase। इंसुलिन की मात्रा अगर कम होती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस के कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरा होता है डायबिटीज़ इंसिपिडिस। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। इट इज़ अ कंडीशन इन हिच ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। ये वो कंडीशन होती है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। डायबिटीज इंसिपिडिस क्या होता है। डायबिटीज इंसिपिडिस इज़ अ कंडीशन इन हिच ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल बट किडनी डज नॉट फिल्टर द ब्लड ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में तो नॉर्मल होती है लेकिन किडनी गुर्दा जो होता है वो ग्लूकोज को फिल्टर नहीं कर पाता है। ये होता है डायबिटीज़ इंसिपिडिस। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 टाइप वन डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है। डायबिटीज़ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास ग्लैंड डज नॉट मेक इंसुलिन। इसमें होता है जो बीटा सेल्स होती हैं पैनक्रियास की वो इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाती हैं। मोस्टली पीपल आर अफेक्टेड बाय द टाइप 1 डायबिटीज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाइप 1 डायबिटीज़ से अफेक्टेड होते हैं। मेनली चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल आर अफेक्टेड। मोस्टली चिल्ड्रन बच्चे और यंग पीपल इससे अफेक्टेड होते हैं। दिस इज़ अ मोस्टली जेनेटिक एंड ट्रांसफ़र बाई वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है मोस्टली जेनेटिक होती है और एक ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायबिटीज़ इसमें होता है कीटो एसिडोसिस। अब कीटो एसिडोसिस क्या होता है। इन टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप ड्यू टू दिस रीजन इंक्रीज द ग्लूकोज एंड इट इज excreted by the urine। that condition body does not utilize the glucose and body start to break down a fat and protein। इसका मतलब ये होता है इस प्रक्रिया में कीटोएसिडोसिस में इंसुलिन का निर्माण बंद हो जाता है और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और लिपिड का टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसे कहते हैं डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। व्हेन फैट ब्रेकडाउन, जब फैट ब्रेकडाउन टूट जाता है इनटू फैटी एसिड, जब फैटी एसिड में टूट जाता है एंड कीटोन्स एंड इट इज स्टार्ट टू रिमूविंग इन यूरिन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कीटोएसिडोसिस।
जब फैट टूट जाता है फैटी एसिड और कीटोन में, तो ये यूरिन के द्वारा, पेशाब के रास्ते के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसे कीटोएसिडोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के? जिसमें मेनली मुख्यतः 3 प्रकार के सिम्टम्स होते हैं: पोलीयूरिया, पोलीडेप्सिया एंड पोलीफेजिया। पोलीयूरिया ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब, पोलीडेप्सिया ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगना, पोलीफेजिया ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगना एंड फटीग, थकान महसूस होती है। वेट लॉस, वज़न का कम हो जाता है। इरेगुलर हार्ट बीट, हृदय की धड़कन इरेगुलर हो जाती है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की। इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन प्रोडक्शन इज़ प्रॉपरली। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपरली होता है, बट सेल डज नॉट एक्सेप्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस रीजन इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज। दिस इज मेनली ड्यू टू एपोसिटी इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। ये मेनली ओबेसिटी पर्सन और चिल्ड्रन एंड एडल्ट में होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पोलीयूरिया, वीकनेस, वेट लॉस, इरेगुलर हार्ट बीट। ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम्स होते हैं। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस कौन कौन सी करवाई जाती है? इसमें होता है एक HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म ऑफ दिस टेस्ट इज़ ग्लाइकोटेड हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट का पूरा नाम ग्लाइकोटेड हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट होता है। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट। यह एक स्पेशल टाइप का टेस्ट होता है। रिजल्ट इसका नॉर्मल होता है 7 to 7%, प्री डायबिटिक में 7 to 8% एंड डायबिटीज़ में मोर देन 8%, 8% से ऊपर होता है तो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। अब दूसरा टेस्ट करवाते हैं एक OGTT। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। ये क्या होता है जानते हैं? दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टिश्यू एंड सेल्स। इस टेस्ट को किया जाता है कि बॉडी के टिश्यूज़ कितना ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट अ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड रिलेटेड समथिंग अदर डिजीज़। ये टेस्ट डायबिटीज़ मेलाइटस को देखने के लिए एंड कुछ रिलेटेड अदर डिजीज़ देखने के लिए किया जाता है। दिस टेस्ट कैन बी डन बाई फास्टिंग कंडीशन। यह टेस्ट खाली पेट किया जाता है। ये टेस्ट करने के 8 घंटे पहले कुछ पेशेंट को खाना पीना नहीं होता है। अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं इस टेस्ट की, ये देखते हैं। पेशेंट शुड बी 8 आवर फास्टिंग। पेशेंट को 8 घंटे पहले कुछ खाने को नहीं देना होता है। पेशेंट शुड बी स्टॉप ऑल शुगर पिल्स बिफोर 2 days। पेशेंट को ऑल शुगर पिल्स जैसे मेटफोर्मिन हुआ, M1 एंड M2 ये सब स्टॉप कर देना होता है पहले 2 दिन पहले से ही। पेशेंट शुड बी स्टॉप स्मोकिंग एल्कोहल बिफोर टेस्ट। पेशेंट को एल्कोहल स्मोकिंग को बंद करवा दिया जाता है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ OGTT OGTT करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो नंबर 1 होता है ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। सबसे पहले ग्लूकोज चाहिए, पेशेंट के बॉडी के शरीर के अनुसार ग्लूकोज चाहिए। और दूसरे नंबर पे वाटर चाहिए और एक टाइमर चाहिए। प्रोसीजर कैसे किया जाता है टेस्ट? पेशेंट शुड बी कम फास्टिंग कंडीशन एंड कलेक्ट फर्स्ट सैंपल फास्टिंग ब्लड शुगर एंड सेंड टू फास्ट। इसका मतलब हुआ पेशेंट का खाली पेट एक सैंपल निकालते हैं और उसको लैब में भेज देते हैं, जिसे GTT1 कहते हैं। आफ्टर फर्स्ट कलेक्शन गिव द 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
to the patient and patient should be consumed the glucose in 5 minutes। अब इसका मतलब ये हुआ, पहला सैंपल लेने के बाद 75 ग्राम ग्लूकोज पेशेंट को पिलाना होता है। यह प्रक्रिया 5 मिनट के अंदर अंदर करनी होती है। अब दूसरी बात आती है, नाउ सेकेंड सैंपल GTT2 शुड बी कलेक्टेड आफ्टर 2 आवर्स। और 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाने के बाद दूसरा सैंपल निकालते हैं 2 घंटे के अंदर, GTT2 जिसे बोलते हैं। अब OGTT नॉर्मल रेंज की बात करते हैं। फास्टिंग GTT1 लेस देन 100 mg पर DL डेसीलीटर और इन डायबिटीज़ इंक्रीज 126 mg पर डेसीलीटर आफ्टर टेकिंग ग्लूकोज GTT2 लेस देन 140 mg पर DL इन डायबिटिक इंक्रीज मोर देन 150 mg पर DL। थैंक फॉर वॉचिंग। नमस्कार।